सब बच्चे होंगे पास क्लास 9 और क्लास 11 के? सीबीएसई रिजल्ट 2021 जब आएगा तो कैसे सारे बच्चे पास होंगे? इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आ चुका है, जिसका जवाब भी मैंने कई बार दिया है, पर बच्चे तब भी बोलते हैं कि मैम मेरा मिड टर्म अच्छा नहीं गया था तो हम कैसे पास होंगे, मेरे स्कूल में पीरियोडिक नहीं लिया गया, हम कैसे पास होंगे, मेरे स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के बारे में नहीं बताया गया, हम कैसे पास होंगे। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या सच में सारे बच्चे पास होंगे? तो आज मैं आपको वो कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ गाइस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस तरीके से बच्चे पास होंगे और कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पास हो सकते। सो स्टार्ट करते हैं। कैसे होंगे हम पास, पेपर अच्छा नहीं गया था, ये क्वेश्चन लगातार आते हैं, चाहे क्लास 9 के बच्चे हो या क्लास 11 के बच्चे हो। तो आपको इसकी कैलकुलेशन गणित समझनी होगी, क्योंकि जो टीचर रिजल्ट बनाते हैं उनको पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए वो बताते हैं कि आप लोग पास होंगे। सो गाइस, आपको ये समझना होगा कि आपको टोटल 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं? 33 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। 33% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। अब ये 33 मार्क्स आप 100 में से कैसे लाएंगे और कैसे सब बच्चों को पास किया जाएगा? सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 100 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, 20 एंड 80। 20 आपके कौन से हैं? प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, 80 आपके जो पेपर के लिए दिए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 20 मार्क्स हैं ये आपको सॉलिड मार्क्स हैं जो आपको पास कराने वाला है। कैसे? ये 20 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होते हैं और ये 20 मार्क्स आपको कैसे दिए जाते हैं? इन 20 मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है गाइस। इन 20 मार्क्स में इस तरीके से होता है कि 20 में से 15 प्लस में दिए जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को क्लास के 60% बच्चों को 15 प्लस दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें 20 आउट ऑफ 20, 19, 18, 17, 16 दिया जाता है। जो बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं उन्हें 15 या 16 दिया जाता है। और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्लास में डम हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब फेल हो गए हों, उन बच्चों को दिया जाता है 11, 12 या 13, 14। मतलब 10 से नीचे किसी को नहीं दिया जाता और 15 से नीचे भी बहुत कम बच्चों को, 10% बच्चों को मुश्किल से दिया जाता है, जिसने पूरे साल अच्छा परफॉर्म ना किया हो। 15 प्लस में हर बच्चे को मिलता है, ठीक है गाइज। तो इस साल तो बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ परफॉर्म किया नहीं है, तो आप सब मान के चलो ऑन एन एवरेज 20 में से 15 हर बच्चे को मिल जाएगा। और अगर आपने थोड़ा अच्छा टीचर के सामने परफॉर्म किया है तो आपके 16, 17, 18, 19 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो देख लिए यहाँ पे 20 में से 15 नंबर हो गए आपके पास, तो 33 में से 15 तो आपने यहाँ पे उठा लिए। अब आपको कितने चाहिए? 15 प्लस 3, 18 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। ये 15 नंबर तो आपके पक्के हो गए बिना कुछ किए। ये तो आपकी हर सब्जेक्ट टीचर, मैथ्स की टीचर, साइंस की हर टीचर आपको 15 मार्क्स तो दे ही देगी, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल वाले में से 20 मार्क्स आपको, 20 में से 15 आपने रिजर्व कर लिए। अब बात करते हैं 80 मार्क्स आप कैसे रिजर्व करेंगे। सो देखिए 80 मार्क्स जो हैं वो पूरा आपको मिड टर्म से नहीं दिया जाएगा। आपका मिड टर्म हुआ था 80 नंबर का, तो मिड टर्म आपका हुआ था कितने का? 80 का, पर मिड टर्म को बनाया जाएगा 50, ठीक है। 80 को बनाएंगे 50, कैलकुलेशन करके डिवाइड करके, इस तरीके से जो आपको मार्क्स आएंगे उन मार्क्स को भी कन्वर्ट किया जाएगा 50 में से, ठीक है। तो यहाँ पे 50 में से आपको वो मार्क दिए जाएंगे। यूटी या पीरियोडिक टेस्ट हुआ है, अगर 2 यूटी हुए हैं तो दोनों को 10-10, एक यूटी हुआ है तो एक ही को पूरा 20 बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्लास टेस्ट हुए थे, जैसे कि जो क्लास टेस्ट आपके ऑनलाइन कुछ स्कूल में हुए थे, उनके 10 नंबर दिए जाएंगे। जिसके स्कूल में नहीं हुआ क्लास टेस्ट तो वो भी वर्कशीट से अरेंज कर दिया जाएगा। अब देखिए गाइस, आप लोग स्कूल में जो 80 नंबर का आपका मिड टर्म हुआ था वो कितना भी वाहियात दे के आए होंगे, लेकिन उस 80 में से आप 20 नंबर का तो कम से कम पेपर करके ही आए होंगे। 80 में से आप 20 नंबर का या 25 नंबर का तो पेपर अवश्य करके आए होंगे, चाहे कुछ भी आपको नहीं आता होगा पर आप करके आए होंगे। तो 80 में से अगर आप यहाँ पे 20 का भी करके आए हैं तो यहाँ पे 50 में से आप एटलीस्ट
15 या 14 मार्क्स आपके बहुत आराम से आ जाएंगे अगर आप इस 80 में से 20 या 25 नंबर का भी पेपर करके आए हैं। इस कैलकुलेशन को समझ लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 80 नंबर का जो मिड टर्म था उसमें 20 या 25 30 नंबर का करके आए हो तो भी यहाँ 50 में से आप 15 नंबर बना लोगे। वो कैलकुलेशन में एडजस्ट हो जाते हैं, जब मार्क्स कम किए जाते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यूटीओ पीरियोडिक आपके कितने हैं, मान लीजिए 2 टेस्ट थे, ठीक है, उन्हें 20-20 के हुए थे, 10-10 में कर दिया, तो इसमें से आपके 5 आए थे, दोनों को मिला के 10 हो गए, तो 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से वर्कशीट या फिर जो आपके असेसमेंट हुए थे वहाँ से 10 में से आप 5 नंबर या 6 नंबर भी ले आते हो तो गाइस कितना हो गया, 15 + 10 + 6, तो 15 + 10 25 और 5 ही लगा लो तो 30। तो यहाँ से आपके ऑल ओवर 30 नंबर तो यहीं से बन जा रहे हैं। और पीछे प्रैक्टिकल में 15 हमने लिए थे तो कितने हो गए, 40 नंबर हो गए। तो गधे से गधा बच्चा होगा, सॉरी टू से, मतलब अगर अब बिल्कुल डम बच्चा होगा तो भी वो 40 नंबर उठा लेगा किसी भी हालत में, ठीक है। कितने में से, 100 में से 40 नंबर हर बच्चा उठा लेगा। अब टीचर की किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, आपने जाके टीचर की गाड़ी का टायर तो पंचर किया नहीं है कि बोले कि भाई चिंटू ने मेरी गाड़ी का टायर पंचर किया, इसने तो फेल करके रहना है, ठीक है। तो जोक सपाट, टीचर अगर 1-2 नंबर कम हो रहा होता है तो भी दे देता है। अगर कोई बच्चा 100 में से 33 चाहिए, कोई बच्चा 30 ला रहा है, 29 ला रहा है, 31 ला रहा है, तो टीचर आधा नंबर दे के बढ़ा के क्वेश्चंस में आपको किसी ना किसी तरीके से 33 पे पहुंचा देगा, क्योंकि कोई आपको 33 पे नहीं रोकेगा। अब क्या कोई बच्चा फेल हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर आपने पूरे साल कोई भी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं वो एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई भी वर्कशीट नहीं की, कोई भी पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया पूरे साल, तब उस बच्चे को फेल किया जा सकता है। वो भी फेल नहीं, उसको चांस दिया जाएगा कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे दो, कंपार्टमेंट दिया जा सकता है। और अगर एक सब्जेक्ट है तो उसमें वैसे भी ग्रेस दे के प्रमोट कर देते हैं। और अगर फिर भी कुछ होता है तब जाके कंपार्टमेंट देंगे, बच्चे से कंसर्न करेंगे कि वो कोई असाइनमेंट सबमिट कर दे या स्कूल में आके या ऑनलाइन एक एग्ज़ाम दे दे, ठीक है। ऐसे केस में कंपार्टमेंट दिया जा सकता है जब पूरे साल कोई भी परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज हर बच्चे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो आपने कैलकुलेशन देख ली कि अगर आपका एक पीरियोडिक हुआ है, एक ही यूनिट टेस्ट हुआ है, तो उसी को 20 बना देंगे और 20 में से आप लोग 7-8 कुछ तो नंबर लाए होंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, इस तरीके से सारे बच्चे पास होंगे। आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्लास 10 का हमारे चैनल पे नया बैच चल रहा है 2022 के लिए, तो फटाफट से ज्वाइन कर लें और पार्ट बन जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अब भी कोई कमेंट है और डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।